फिर भगवान शंकर उनके पूजन की विधि आई कि शंकर भगवान की पूजा कैसे होती है। ये शिव पुराण का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और जो शैव हैं, जो शिव भक्त हैं, जो शिव को ही मानते हैं, वही उनके इष्ट हैं। तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे भगवान की पूजा कैसे की जाए, हमें पता तो चले। तो शिव पूजा कैसे होती है? एक तो शिव वैसे तो निर्गुण निराकार हैं, लेकिन जब भक्त उनको बुलाते हैं तो वो सगुण साकार भी बन जाते हैं। इसलिए दोनों रूपों में शंकर जी की पूजा होती है। जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतीक है। ठीक है, देखो हमारी आंख, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारी त्वचा, ये इंद्रियां हैं, है ना। और ये इंद्रियां 10 हैं वैसे तो, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 10 हैं। लेकिन एक बात समझने की है, बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा, आपके मन में भी होगा, कि शिवलिंग में कोई आंख नहीं, कोई कान नहीं, कोई नाक नहीं, कुछ नहीं, और शंकर जी की जो मूर्ति है उसमें पूरा दिखता है, हाथ पैर सब दिखते हैं, लेकिन शिवलिंग में कुछ नहीं दिखता है, बस गोल गोल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं और बोलते हैं, और बाकी त्वचा स्पर्श के लिए है। इनका सही उपयोग किया जाए तो हमारा जीवन अच्छा भी बन सकता है, लेकिन अगर इनका दुरुपयोग किया जाए तो जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इन्हीं पर है सारा खेल, इन्हीं पर है। आंख, इन आंखों से गलत दृश्य देखोगे तो आंख से जो गया है अंदर कंटेंट, वो आपके मस्तिष्क को बिगाड़ेगा, फिर मन को बिगाड़ेगा, सब विचार बदलेंगे, फिर हमारी सारी इंद्रियां उसी काम को पूरा करने में लग जाएंगी। अगर गलत गया है तो हम गलत काम करने लग जाएंगे। ऐसे ही कान से गलत सुना तो गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, क्योंकि आदमी जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। गालियां सिखाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, फिर भी आदमी गाली सीख जाता है। कैसे सीखता है? किताबों में पढ़ के नहीं, सुन सुन के। जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। इसलिए कहते हैं, हो सके अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो और अच्छा करो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए और सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। इसीलिए तो कहा गया है कि मेरा मन अच्छा हो। अरे स्कूल में जाते हैं तो बच्चे और आप सब भी, तो बचपन याद करो, वहां पे स्कूल में एक प्रार्थना तो बहुत प्रसिद्ध है, कई स्कूल में बुलाई जाती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले एक
रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूलना, इतनी शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। देखो बहुत अच्छी बात आ रही है, क्या सोचो उस पे भी जीवन की यात्रा तय होती है। जो व्यक्ति बुरे के राह पे चलेगा वो व्यक्ति डर डर के जिएगा, छुप छुपा के जिएगा, उसको डर रहेगा। और जो सीधी सादी अच्छी राह पर चलेगा वो निडर होके जिएगा। उसके मन का विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बहुत गजब का होगा। इसलिए एक तो ये कि हम अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, सब कुछ अच्छा हो। इसलिए तो कान दिए हैं, तो भगवान की कथा सुनो, भगवान के भजन सुनो, सुबह सुबह बढ़िया स्तुति मंत्र लगाओ, घर में हो तो भी मोबाइल में लगा दो, टीवी में लगा दो। कम से कम जब तक अपना काम काज कर रहे हो, स्नान चल रहा है, उधर तैयार हो रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, रसोई बन रही है, वो एक आध घंटा तो कम से कम घर का माहौल अच्छा रहे। सुबह सुबह बढ़िया कभी हनुमान चालीसा चला दिया, कभी आरती चला दिया, कभी भजन चला दिया, कभी कोई स्तुति वेद मंत्र चला दिया। कानों में अच्छा पढ़ना चाहिए। अभी बैठे हो, कथा सुन रहे हो तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? लेकिन अच्छा तो लोग कम सुनते हैं और इधर उधर का ज्यादा सुनते हैं। और दुनिया भी ऐसी बन गई है कि अच्छी तो चीजें कम गाती हैं, अच्छी कम बनाती हैं और बुरी ज्यादा बनाती हैं। अब पहले थिएटर जाना पड़ता था फिल्म देखने के लिए, फिर टीवी आया, मतलब घर में थिएटर आ गया, और अभी मोबाइल आ गया है तो हाथ में ही थिएटर आ गया है। सब कुछ अपने हाथ में ही है। पहले फिल्में जो बनती थी वो अच्छी वाली बनती थी, इसलिए सब पूरी फैमिली साथ बैठ के देख सकती थी, तो अच्छा मैसेज मिलता था। ठीक है, अभी आप सब बैठ के साथ में नहीं देख सकते। पहले गाने बनते थे, वो भी ऐसे अच्छे अच्छे ज्ञान वाले बनते थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां न हाथी है न घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना है। कितना बढ़िया है। अब उसमें कोई गलत थोड़ा ही है, ठीक है, सही है। म्यूजिक धीरे होता था, शब्द तेज होते थे तो समझ में भी आता था। आजकल तो म्यूजिक इतना होता है कि बोल क्या रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता। और जिस तरीके के गाने बनाए जा रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि उन्हें कोई हींग है न कोई पूंछ है, कोई मतलब ही नहीं है। एक जगह मैं निकल रहा था तो मारे कान में गाणो पड़ गयो, गाना री एक लाइन ही याद रही, मने ठाई नहीं कोई अर्थ कई होवे। वो एड़ो गाणो, गाणो केड़ो, मेरा दिल करे चाइचू चाइचू चाइचू, ओ गाणो चाइचू चाइचू करे। तो कानों से सुनेंगे ऐसा तो वो सोचेंगे भी ऐसा, फिर ऐसा ही होगा। फिर वो सब शंकर भगवान का जो स्वरूप है शिवलिंग का, वो समाधि स्वरूप है, वो समाधिस्थ हैं। और समाधि स्वरूप का मतलब यह है, बस यही बात समझने की है। आपने कछुए को देखा है ना, टर्टल, कछुआ, वो बाहर से कितना कठोर होता है। गाड़ी भी निकल जाए एक बार तो उसको कुछ होना नहीं, बहुत कठोर है। और उसका जो मुंह है, उसके जो पैर हैं, वो अपने को छोटे छोटे दिखते हैं। गर्दन वो जब बाहर निकालता है तो लंबी लंबी गर्दन दिखती है। लेकिन जैसे ही उसको हम छूने जाएं या उसको थोड़ा सा लगे कि कुछ खतरा है, वो तुरंत अपने आप को अंदर ले लेता है। पैर भी अंदर और वो गर्दन वर्दन भी अंदर, फिर कुछ दिखता ही नहीं है, वो पत्थर जैसा पत्थर है। भगवान ने उसको अंदर सकुचने की शक्ति प्रदान करी है
कि वो अपने आप के अंगों को समेट करके सेफ हो जाता है। शिव कौन है? जो इंद्रियों के आवेश में, इंद्रियों के आवेग में, इंद्रियों के पीछे पीछे चल पड़े, वह जीव है। लेकिन जो इंद्रियों को समेट करके समाधिस्थ हो जाए, वही तो शिव है। इसलिए शिवलिंग समाधि का स्वरूप है, उसमें कोई अंग दिखाई देता नहीं, क्योंकि उन्होंने सब इंद्रियों का क्या कर लिया है? संयम कर लिया है। समझ में आ रही है ना बात? तो एक तो ये स्वरूप है शंकर जी का निराकार, दूसरा है साकार सगुण रूप। अब देखिए आप, सगुण रूप की भी पूजा, शिवलिंग की भी पूजा होती है। कैसे होती है, कैसे पूजा होती है, उसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको बता देता हूं। महादेव के मंदिर में जाएं, वैसे तो कई कई तरीकों से पूजा होती है। राज शाही ठाट से भी पूजा होती है महादेव की, राजोपचार, षोडशोपचार, और सबसे कम छोटे रूप में करना है तो पंचोपचार। वो सबसे छोटी कही है ना महाराज, तो पंचोपचार पंडित जी करवाते हैं। फिर अपनी अपनी भावना की बात है, वस्तु ना मिले तो फिर भाव श्रेष्ठ है, फिर तो जो मिला वही ठीक है। लेकिन ऐसे पूजा होती है, छोटे रूप में भी बड़े रूप में भी। बड़ी महंगी महंगी पूजा भी होती है महादेव की यहाँ, राजोपचार बड़ी महंगी। बादाम चढ़ाया जा रहा है, काजू शिवलिंग पे, उसकी आकृति बनाई जा रही है, कई बार फ्रूट से, कई बार सब्जियों से। ये श्रावण में देखो आप, कई कई मंदिरों में बहुत गजब 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 अभिषेक और गजब उनके श्रृंगार होते हैं महादेव के, गजब। फिर कुमकुम चंदन, ये सब तो है ही। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकजिहार सुशोभित लिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, कमल पुष्प की माला, लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्मं मुरारि सुराचित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम। मुरारि सुराजित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्मज दुःख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसे भी होती है। अलग अलग कामना सिद्धि के लिए अलग अलग पूजा का विधान है। ये भी है, लंबा चौड़ा है, इतना सब वर्णन तो अपन नहीं करेंगे। लेकिन राय के पुष्प से महादेव की पूजा हो तो शत्रुओं का विनाश होता है। कमल पुष्प से महादेव की पूजा हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं कौन है? कमला है, कमलासन। वो कमल के पुष्प पे बैठती है, कमल ही उसका आसन है। और स्वयं नारायण जो है, उनका जोड़ा लक्ष्मी से बनता है, इसलिए वो कमलापति है। कमला लक्ष्मी का नाम है। तो कमल पुष्प से महादेव की पूजा हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बड़ी प्यारी बात बता रखी है। कोई विद्या चाहता है, विद्या, तो वो घृत से महादेव का अभिषेक करे, घी की धारा करे शंकर जी पे, तो उसे विद्या का वरदान प्राप्त हो जाता है। साथ में हनुमान जी की पूजा करे तो उसे भी विद्या प्राप्त हो जाती है,
क्योंकि हनुमान जी भी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज तेज प्रताप प्रताप महाजगवंदन। और दूसरी बात, हनुमान चालीसा शुरू करते हैं तो क्या गाते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। बल भी, बुद्धि भी और विद्या भी आप दें, ये हनुमान जी करेंगे। वही शंकर स्वरूप हैं, तो विद्या चाहिए, तो ऐसे पूजा हो। गेहूं से भी महादेव का पूजन होता है। तिल, तल के वे, तिल के वे, उससे भी महादेव की पूजा होती है। तेल की धारा भी महादेव पर होती है। इत्र जब चढ़ाया जाता है तब त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जिसे घर बसाना है, सुंदर सुशील योग्य पत्नी चाहिए, तो मल्लिका के पुष्प से महादेव की पूजा की जाए तो उसे अच्छा घर मिलता है, अच्छा वर मिलता है। पति को पत्नी, पत्नी को अच्छा पति। धतूरे की पूजा का भी विधान है, पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरे से महादेव की पूजा होती है। तो अलग 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 ये सब पूजन विधि बता रखी है। लेकिन सबसे सरल क्या है? बोले सबसे सरल तो जल के चढ़ाने से जन्म मरण छूट जात, दुख सब दूर होत दूध के चढ़ाए से। जल चढ़ाओ महादेव को तो जन्म मरण से छुटकारा, और दूध चढ़ाओ तो सभी दुखों से छुटकारा। दूध, लोग तो होशियार गणा है, अब प्योर दूध तो लावे ही नहीं, दूध प्योर मिले भी नहीं। आजकल तो खावाने पीवाने ही नहीं मिल रही हो प्योर। लोग भी होशियार गणा है। कई लोग तो ऐड़ा है कि पूछो ही मत, उनको तरीका ही नहीं आ रहा, उनको पूजा मतलब है ही, उनको मतलब ही नहीं, बस आ लिया जाओ। कई तो डेरी रो दूध लाई थैली, पचे उन्हें यूं मुंडो यूं फाड़ी, एन पचे थैली ने लारू यूं यूं दबाई, एन आगे महादेव जरो शिवलिंग, एन पचे धार। मैं क्यों तो कई कर रही हो? तो क्या दिखे नहीं? महादेव जी ने दूध चढ़ाऊं। मैं क्यों पहले तो तू थारे खुदरे चढ़ा दियो, अब मैं कहीं महादेव जी ने चढ़ाओ। थैली तो तू मुंह से फाड़ी, उसको तो झूठा कर दिया, और अब तू दूध चढ़ा रहा है। ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं। और कई लोग तो बरो लोटो पानी रो 4 बूंद दूधरी टपकावे, पानी वियो धोड़ो, एन उन्हें दूध बतावे, न पचे के वे दूध चढ़ा रही हो। नहीं चढ़ा, उसका कोई फिक्र नहीं है कि दूध नहीं है तो नहीं चढ़ाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अरे महादेव नाराज नहीं होते, टूट गई तो टूट गई, फिर वापस चढ़ा दो भाई, और क्या। लेकिन कोशिश ऐसा करो कि ना टूटे। इसलिए तो जलेरी होती है महादेव के ऊपर, उसमें से निरंतर एक पतली जल की धार महादेव की शिवलिंग पर होती है। बाकी महादेव तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपन बात कर रहे थे, जल के चढ़ाने से जन्म मरण छूट जाओ तो दुख सब दूर हो तो दूध के चढ़ाए से। और क्या करें? ज्ञान देत भक्ति देत शील हूं संतोष देत, मात्र एक बील पत्र के चढ़ाए से। बिल पत्र में 3 पत्ते हैं,
और बिलपत्र चढ़ाओगे तो क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, शील मिलेगा, संतोष मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। बिलपत्र चढ़ाओ, महादेव को बहुत प्रिय है। अलग अलग 5 पत्तों का, 4 पत्तों का भी आता है, 3 पत्तों का ज्यादा होता है। वृंदावनी साहब त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। बिलपत्र चढ़ाया मतलब मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय। तो वो बिल पत्र है, लेकिन वो 3 होने से पत्राणी हो गया। तो ऐसा महादेव को अभिषेक पूजन होता है। फिर क्या, अभी बिलपत्र की महिमा सुनाऊंगा आपको, लेकिन पहले एक फॉर्मेट पूरा समझ लेते हैं। पहले अभिषेक होना चाहिए, पहले पूजन नहीं होता। इसलिए जल से अभिषेक कर लिया, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, ये सब का अपना अपना महत्व है। और अभिषेक हो गया, उसके बाद फिर ये सब बिलपत्र वगैरह श्रृंगार में आता है। तो बढ़िया माला वाला पहनाओ, बढ़िया त्रिपुंड धारण करवाओ, बढ़िया बिलपत्र चढ़ाओ। और क्या करना चाहिए? अन्न धन भंडार भर देते भोलेनाथ, आक धतूरा और भंग के चढ़ाए से, जिससे अन्न धन की प्राप्ति करनी है, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, किसी प्रकार की कमी ना रहे, तब भी आकड़ा फूल चढ़ा दो। इतने सरल हैं महादेव कि जो किसी के नहीं चढ़ता वो महादेव के चढ़ जाता है। आकड़ा फूल तो भगवान विष्णु, कृष्ण, राम देखे ही नहीं, उनको तो हाई फाई चाहिए। लेकिन आकड़ा फूल किन्नई देव रे नहीं चढ़े वे, महादेव जी रे चढ़े। महादेव जी के भाई कोई बात नहीं, कहीं नहीं मिला तो आकड़ा फूल ही लिया। अपने राजस्थान में तो गणा ही है आकड़ा। सफेद आग की तो बहुत महिमा है, उसके जड़ की तो बहुत महिमा, क्योंकि उसमें गणेश भगवान विराजते। बिलपत्र, बिल में महादेव। और हमारे यहां तो 3 वृक्ष इतने गजब के हैं कि तीनों देव उसमें विराजते हैं। पीपल में विष्णु भगवान, आंवले में ब्रह्मा जी और बड़ले में महादेव जी। वट वृक्ष जिसको कहते हैं, उसमें महादेव विराजते हैं। बिल पेड़ में भी विराजते हैं, इसलिए कहते हैं छोड़ में रणछोड़ है, यानी भगवान है। तो आकड़ा फूल चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, विजया थोड़ी सी विजया बस चढ़ा देना, लेना मत। नहीं तो विजया रो मामलो लगे। विजया के वे भोंगने, कई लोग तो ही तो महादेव जी रे प्रसाद माते भोंगी ज लेवे, परंतु भैया वो अपने बस का नहीं है। क्योंकि भांग ऐसी चीज है, अगर हंसते हंसते भांग ले ली तो वो दिन भर हंसता ही रहेगा, रोते रोते ले ली तो वो रोता ही रहेगा। कई गिरे भांगड़ी। आक धतूरा और भंग के चढ़ाए से अन्न धन भंडार भर देते हैं। ये कैसी विचित्र बात है शंकर जी की, कि शंकर भगवान ऐसे हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो विष्णु भगवान की लक्ष्मी देख करके विष्णु भगवान से मत मांगो, क्योंकि विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी तो है, वो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, लेकिन वो कंजूस हैं। वो बहुत मुश्किल से देते हैं, बहुत पूजा करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, तब जाके वो आंख खोलते हैं। हाँ भगत क्या है,
और तब तक तो समय निकल जाता है। जरूरत थी तब तो आंख खोली नहीं, अब समय ही निकल गया, अब तो टाइम पीरियड पूरा निकल गया, फिर कह रहे हैं क्या है। वो लक्ष्मी है तो सही उनके पास, वो सुनते बहुत मुश्किल से हैं। और शंकर जी की विशेषता ये कि उनके पास कुछ लक्ष्मी के नाम पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी महादेव ऐसे हैं जो उनको भजता है वो उसकी झोली भर देते हैं, कभी खाली नहीं रखते। इन वास्ते मैं कहूं, देख भाया महादेवरी माया, ये महादेव ऐसे। तो भाई है तो ये सब चढ़ाओ, और किसी के पास कुछ नहीं है तो वो क्या करे? बोले जल, अरे बोले जल भी नहीं है, आंकड़ा का फूल, अरे बोले आंकड़ा का फूल ही नहीं है, कईज नहीं है, हाथ में कई है ही नहीं। वही महादेव जी ने अगर राजी करना चाहे तो वो कई करे। तो जल के चढ़ाने से जन्म मरण छूट जात। कई लोग कहते हैं हमारा तो भाग्य फूटा पड़ा है, हमारी तो रेखाएं मिटी पड़ी हैं, दुख ही दुख आ रहा है। अरे लोग कहते हैं ये आदमी बड़ा सौभाग्यशाली है, मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाता है, लेकिन जब भाग्य साथ छोड़ता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। इसलिए कोई लोग कहते हैं हमारा तो भाग्य ही बंद पड़ा है, सारे कपाट दरवाजे ताले लगे पड़े हैं, अब हमारा क्या होगा? चढ़ाने के लिए जल तक नहीं मिल रहा हमको, कैसे करें पूजा? तो उसके लिए भी कोई उपाय है क्या? बोले है ना, जल के चढ़ाने से जन्म मरण छूट जात, दुख सब दूर हो तो दूध के चढ़ाए से, ज्ञान देत भक्ति देत शील हूँ संतोष देत, मात्र एक बेल पत्र के चढ़ाए से, अन्न धन भंडार भर देते भोलेनाथ, आक धतूरा और भंग के चढ़ाए से, और भाल के कुअंक को पल में मिटाय देत, एक बार मुख ते अगड़ बम्ब गाए ते, एक बार मुख ते अगड़ बम्ब गाए। भैया नहीं है जल, नहीं है दूध, नहीं है बिल्व पत्र, नहीं है धतूरा, नहीं है आपके पास में आग के पुष्प, छोड़ो कुछ नहीं है, भाव तो है। बोले भाव गणो ही है तो बस मंदिर में जाकर महादेव के नाभि से दिल से कह देना भोले बम बम बम, इतने में तो भगवान भाल की गड़बड़ रेखा को बदल के रख देते हैं, उसका नाम महादेव है। अगर आपने महादेव को प्रणाम किया और उन्होंने आपको देखा, ऐसे अपनी जटा हिलाई, माथा हिलाया, बस इतना ही, और इतने में महादेव के शरीर पर लगी भस्म, और भस्म भी कितनी चिमटी चपटी भभूत अगर आपके मस्तक पर घिर गई तो वो उसी में आपको माला माल कर देते हैं, उसका नाम महादेव। बखान क्या करूं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। अरे ढेर सारी राख की तो मैं क्या महिमा गाऊं, क्योंकि चमटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू है, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, यो शरण तिहारी भोले तार तार, नाथ के निवासी नव बार बार हो, नव बार बार हो, आयो शरण तिहारे बोले तार
हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु हम तेरे दान से, त्रिलोक शंभु तेरे दान पे, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान पे। जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, इतना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, तार तार तो। हर महादेव, जय महादेव। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु, तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से कणो कणो। तुम लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से कणो कणो। कहदा एक बार, कहदा दो एक बार, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। भोले 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 भोले, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। तार तार तो, 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 तार तार तो। ऐसे हैं महादेव। तो भगवान शंकर के दरबार में जाइए, आपको पूजन करना है पूजन करिए, अभिषेक करना है अभिषेक करिए। लेकिन एक खास बात, पूजा तो सब करते हैं और कई लोगों को मैंने देखा है इतने अनाड़ीपन से पूजा करते हैं कि माला लाए थैली में, उस माला को तो महादेव को चढ़ाया ठीक है, थैली भी महादेव को चढ़ा देते। वो प्लास्टिक की थैली उन्हीं पे छोड़ के फेंक के रवाना कि महादेव जाने थैली जाने। हाँ, ऐसा सब गंदा कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए पूजन के लिए तो सब जाते हैं। आपको कभी अवसर मिले, अपने घर के पास कोई मंदिर है और वहां आपका
आना जाना है, रोज जाते हो या सोमवार सोमवार जाते हो, जैसा भी आपका नियम है, जाओ। मुझे बता रहे थे महेंद्र जी कि हमारे तो सामने ही शिव मंदिर है और महाराज दुकान पे जाते हैं, धंधे पे जाते हैं तो महादेव को प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। और बड़े जाएं वो आश्चर्य की बात नहीं, इनके सब बच्चे बच्चियां ये भी सब रोज आशीर्वाद महादेव का लेकर के फिर घर से बाहर निकलते हैं। यही तो संस्कार हैं, यही तो संस्कार। तो जो आपका आना जाना है जिस मंदिर में, कभी ये विचार के मत जाओ कि पूजा ही पूजा करनी है। अरे पूजा तो रोज ही कर रहे हो, रोज करते ही हो। कभी ये भी विचार के जाओ कि आज पूजा नहीं, आज तो महादेव के मंदिर में सेवा करने जाएंगे, आज सफाई करेंगे। आज कितना बढ़िया मंदिर को बढ़िया अच्छा सजा सकते उतना सजाएंगे। इसके लिए नौकर सजाएगा ये मत सोचो, किसी दिन खुद ही जाओ कि भैया आज का दिन छुट्टी का, आज क्या कर सकते हैं महादेव के मंदिर में बढ़िया बढ़िया। तो उसके पटांगण को साफ करिए, गर्भगृह में अगर अनुमति है जाने की वहां जाइए, गर्भगृह की सेवा करिए, झाड़ू पोछा निकालिए, बढ़िया उसको साफ सफाई करके फिर बढ़िया पूजन श्रृंगार करिए। फिर देखो कितना आनंद आएगा, आपको देख के लगेगा अब महादेव कितने अच्छे व्यवस्थित लग रहे हैं। महादेव ने तो कहीं नहीं है, पर थोड़ो मन एकदम राजी हो जाए, अर्थ है राजी तो महादेव राजी। और उसका भी फल मिलता है, कहते हैं सेवा का मेवा जरूर मिलता है, उसका भी फल मिलता है।